हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वनश्री नलावड़े। पिछले वीडियो में आपने मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको अलग अलग कंडीशंस दिखाएंगे और ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन कंडीशंस में कैसे हेल्प करता है वो बताएंगे। आज का हमारा एरिया ऑफ फोकस है शोल्डर के ज्यादातर प्रॉब्लम्स उन लोगों में देखा गया है जिनमें मसल वीकनेस रहता है। इसी वीकनेस की वजह से डेली एक्टिविटीज में शोल्डर पे ओवरलोड होता है और फिर इवेंचुअली शोल्डर पेन या मसल टेयर जैसे कंडीशंस देखे जाते हैं। शोल्डर रिहैबिलिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है स्कैपुलर रिहैबिलिटेशन। हमारा ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन एंड पेन मैनेजमेंट इन 3 एरियाज में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज इज स्कैपुलर रिट्रैक्शन, यानी बैक स्क्वीज करना। सो फर्स्ट वी हैव टू स्क्वीज द स्कैपुला लाइक दिस। उसके बाद हल्का पेट अंदर, टमी टक, देन शोल्डर स्लाइटली डाउन, रिलैक्स एंड चेक योर नेक लूज। इसी पोजीशन में 5 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 एंड देन यू हैव टू रिलैक्स। इस एक्सरसाइज का और एक बार डेमो देखेंगे। बैक स्क्वीज, स्कैपुला पीछे, हल्का टमी टक, पेट अंदर, शोल्डर्स डाउन स्लाइटली, नेक लूज। Now maintain 1 2 3 4 5 और फिर रिलैक्स कर देंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में एल्बोज दोनों बेंड रखने हैं 90 डिग्री। हमें एल्बोज जस्ट बाय साइड रखने, उसे स्टिक करने की जरूरत नहीं है। एल्बोज इजीली पीछे आएंगे टू स्क्वीज योर बैक अगेन। हल्का स्टमक इन, टमी टक, शोल्डर स्लाइटली डाउन, नेक लूज। इसी पोजीशन में रुकेंगे। 1 2 3 4 5 फिर एल्बोज सामने एंड देन रिलैक्स योर हैंड्स। वापस एक बार देखेंगे। एल्बोज बेंड 90 डिग्री, सीधा पीछे लेते हुए स्क्वीज योर बैक, हल्का पेट अंदर, शोल्डर्स डाउन, नेक लूज। 1 2 3 4 5 फिर से एल्बोज फॉरवर्ड और देन यू टेक इट डाउन। थर्ड एक्सरसाइज में फिर से हमें हाथ बेंड करने 90 डिग्री एट एल्बोज। इस बार पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग, छत की तरफ हमारे पाम फेस करने चाहिए। इन दिस एक्सरसाइज हाथ को बाहर लेते लेते वी हैव टू स्क्वीज द बैक अगेन। हल्का पेट अंदर, शोल्डर्स डाउन, नेक लूज। 1 2 3 4 5 और फिर से हाथ अंदर लेते हुए बैक को रिलैक्स करना है। और एक बार इसका डेमो देखेंगे। दोनों हाथ बेंड रहेंगे 90 डिग्रीज कि हमारे पाम्स आर फेसिंग सीलिंग, छत की तरफ हाथ फेस करते हुए। दोनों थंब बाहर लेते लेते स्क्वीज योर बैक अगेन। हल्का पेट अंदर, शोल्डर डाउन, नेक लूज। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स योर हैंड्स एंड रिलीज योर बैक। सो ये थे एक्सरसाइजेस। अब हम इन्हीं एक्सरसाइज को डेली रूटीन में कैसे इस्तेमाल करना है वो देखेंगे। सबसे पहला एक्टिविटी है लैपटॉप टाइपिंग। व्हेनेवर यू आर टाइपिंग ऑन लैपटॉप, हमें शोल्डर बैक करना है, हल्का टमी टक करना है, शोल्डर्स डाउन और नेक लूज करना है एंड देन कंटिन्यू योर वर्क। आफ्टर सम टाइम अगर वो शोल्डर्स रिलैक्स होके अगेन इट इज कमिंग इन बैड पोस्चर, रिमाइंड योरसेल्फ और यू कैन यूज मोबाइल एज रिमाइंडर्स एंड शोल्डर्स बैक, स्टमक इन, शोल्डर्स डाउन एंड नेक लूज करके अगेन कंटिन्यू द वर्क। Second activity है cleaning. So if I want to clean a table or any surface, just shoulder back, stomach in, shoulder down and neck loose. Maintain this posture and then continue your activity. Again in this activity, after some time अगर वो shoulders relax हो रहे हैं, हमें फिर से उनको position में डालना है in retraction, tummy tuck, shoulder down and neck loose and then continue the activity. Third activity है mopping. Whenever you are cleaning the floor with mop or with any vacuum cleaner, हमें just shoulder back, हल्का tummy tuck, shoulder down और neck loose posture लेके you have to continue the activity. Again ये activity में अगर थोड़ी देर के बाद posture बिगड़ जाए, remind yourself to pull the shoulders back, हल्का stomach in, shoulder down और neck loose रख के you can continue the activity. So this is about activity examples. तो एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस के अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है आइसिंग।
शोल्डर पेन में ज्यादातर आइसिंग यानी बर्फ की सेकाई ज्यादा हेल्प करता है। आप डायरेक्टली आइस क्यूब जो हमारे फ्रिज में इजीली अवेलेबल है वो प्लास्टिक पॉलीथीन में डाल के आइसिंग कर सकते हैं, और यू कैन पुट देम इन टॉवेल में रैप करके उससे आइसिंग कर सकते हैं, या केमिस्ट या जनरल स्टोर्स में आइस पैक रेडीली अवेलेबल मिलते हैं, वो जेल पैक से आप आइसिंग कर सकते हैं। जो भी आपका पेनफुल एरिया है वहां पे अराउंड 15 to 20 मिनट्स आपको आइसिंग करना है। यही चीज आपको दिन में 5 से 6 बार रिपीट करनी है। इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइजेस अगर आप आइसिंग करते हो तो उसके फायदे और ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा अलग अलग शोल्डर कंडीशन में देखे गए एक्सरसाइजेस हम अगले वीडियोस में जरूर देखेंगे। ऐसे या और कोई भी कंडीशन रिलेटेड आपके सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नए एक्सरसाइजेस एंड ट्रीटमेंट मोडालिटीज लेकर। नमस्कार।